अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अगर प्रोफाइल बना लें और प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल बना लें, जिस तरह की मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, तो आपके पास स्टूडेंट खुद रब्ता करेंगे। यहाँ आपको स्टूडेंट मिलेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे उनको मिलते हैं जिनकी प्रोफाइल बनी हो, और स्टूडेंट कभी खुद भी रब्ता कर लेते हैं और कभी ये वेबसाइट वाले आपको खुद बताते हैं कि आपके मुतालिका स्टूडेंट अभी अभी आया है, अगर आप उससे रब्ता करना चाहते हैं तो उससे रब्ता करें। अलबत्ता इसमें ये होता है कि वेबसाइट वाले रब्ता करवाने के पैसे लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई यूएसए का स्टूडेंट हो, तो उसकी फ़ीस अगर उसने खुद बताई होती है उन्होंने कि मैं महीने का 20,000 दूँगा, 25,000 दूँगा, 15,000 दूँगा, तो उसके मुताबिक फिर ये कमीशन लेते हैं राब्ता करवाने का। आपको राब्ता नंबर देते हैं या ईमेल देते हैं या व्हाट्सएप नंबर देते हैं, जो भी ये राब्ता आपको देते हैं, उसके लिए फिर आपसे कुछ ना कुछ 400-500 600 आपसे लेते हैं। तो चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि किस तरह हम इसकी प्रोफ़ाइल बनाएँगे और किस तरह हम यहाँ पे एक टीचर के तौर पे अपनी एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल किस्म की प्रोफ़ाइल तैयार कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, बिल्कुल आसान है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी है और नीचे आपको कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। उसी लिंक के ज़रिए आप जाएँ, उसी लिंक के ज़रिए जाएँ, मैं आपको इसका फ़ायदा बाद में बता दूँगा। आपने ये आपको नीले रंग का नज़र आ रहा है डब्बा सा, 3 लाइनें, इनको दबाना है। इनके दबाने के बाद आपको ये सब्ज़ रंग के ऊपर नज़र आ रहा है साइन अप। मैं इसको ज़ूम भी कर देता हूँ, ये देखें, साइन अप को आपने दबाना है और यहाँ पे दबाने के बाद ये दूसरे नंबर पे एक ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है कंटिन्यू विद ईमेल, इसको दबाना है और इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। वो नाम लिखना है जो आपका नाम आपके आईडी कार्ड के ऊपर होता है। इसके बाद आपने यहाँ दे देना है अपना ईमेल। ये ईमेल मैंने दे दिया है, यहाँ पे आपने लगा देना है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लगा देने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, स्टोर यूज़र हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टीचर। और इसके बाद आपने ये चेक ओपन कर देना है और इसके नीचे कर देना है रजिस्टर। ये आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर। अभी आप बतौर एक टीचर के यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन रजिस्टर होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास स्टूडेंट आएंगे या नहीं आएंगे। हमने अभी बनानी है प्रोफाइल, हमने अभी एक प्रोफाइल बनानी है और उसके लिए अभी हमारे पास एक आएगा ईमेल। हमने जो ईमेल दिया है उसी ईमेल के ऊपर हमें एक मैसेज आएगा, वहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई। हम देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए हमें आ गया है ईमेल, ये टीचर ऑन की तरफ से आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ वेरीफाई। ये देखें वेरीफाई माय ईमेल, मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारी यहाँ पे प्रोफाइल बन चुकी है, यानी हम रजिस्टर हो चुके हैं फ़िलहाल, लेकिन प्रोफाइल का जो असल काम है वो रहता है। तो हमने प्रोफाइल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनानी है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ज़ूम। ज़ूम कर लेने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल टीचर, क्योंकि आप अकेले टीचिंग करना चाहते हैं। अगर आपकी कंपनी है या आपकी पूरी पीछे टीचरों की कम्युनिटी है, तो फिर आप दूसरे नंबर वाले को दबाएंगे। इसके नीचे आपने कर देना है सबमिट। ये नीले रंग का आपको नज़र आ रहा है, सबमिट करेंगे और ये आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। इसका रीज़न और वजह ये है कि आपने यहाँ जाना है 3 लाइनों के ऊपर। ये 3 लाइनों के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये टिक किया हुआ नज़र आ रहा है ना। जब आप इसको टिक करते हैं तो ये आपके पास क्रोम इसी तरह ओपन हो जाती है जिस तरह के आपने लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर गूगल खोली हो या क्रोम खोली हो। तो यहाँ पे अभी हम इनको कुछ देंगे जो हमारे बारे में पूछ रहे हैं। आप किस तरह के बंदे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ भाई। यहाँ जेंडर लिखेंगे मेल, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में मैं लिख देता हूँ 1998 और जून और 16। ये आपने बिल्कुल अपने शनाख्ती कार्ड वाला सब कुछ देना है, क्योंकि बाद में ये शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आपसे लेते हैं। अगर ये उसके ख़िलाफ़ नज़र आ रहा हो, इसके उल्ट हो या कुछ भी कमी बेशी हो, तो फिर ये आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल फिर नहीं बना सकते। इसके बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद अभी अगला स्टेप होगा हमारा। अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे देनी है लोकेशन। लोकेशन देने के लिए ये कह रहा है कि आप अपनी करंट लोकेशन बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है किसी वजह से। तो मैं ये दे देता हूँ। इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे पोस्टल कोड। पोस्टल कोड क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ आपको। आपने जाना है सिंपल सा गूगल पे जाके यहाँ सर्च कर लेना है अपने इलाके का ज़िप कोड, और ज़िप कोड ये आपको नज़र आ रहा है 51,670। ये हमारा ज़िप कोड है। इसको हम उठाते हैं यहाँ से। इसको उठा लेने के बाद हम उधर कर देते हैं पेस्ट। तो मैं यहाँ पे ये ज़िप कोड डाल देता हूँ 51,670। इसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा अगला स्टेप।
यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर देंगे, इसके बाद सेव कर देंगे इसे। तो जब आप मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई कर लें, तो इसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिखने हैं, कुरान, तजवीद, नाज़रा, कायदा, रिसाइटेशन। तो यहाँ पे आप शुरू-शुरू में सिर्फ़ 5 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिख लेता हूँ कुरान। यहाँ नीचे जब सर्च में आएँगे, तो आपने इनको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये है कुरान एंड तजवीद, इसको दबाता हूँ और इसके अंदर आपने लेवल लिखना है। लेवल के अंदर आपने क्या लिखना है? बिगिनर, यानी बिल्कुल छोटे से लेके कि जिसको कुछ भी नहीं आता, उससे लेके मैं एक्सपर्ट यानी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले तक पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ सेव कर देना है। ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ दूसरा सब्जेक्ट लिख देना है। दूसरा सब्जेक्ट लिखना है, तीसरा, चौथा, तो आप लिखते जाएँगे और इसके बाद आप गो टू नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में आपने अपनी एजुकेशन, तालीम और सर्टिफ़िकेशन के बारे में बताना है। यहाँ ऊपर-ऊपर आपने अपने इदारे का, जामिया का, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ किया हुआ है कौन-सी जामिया में, मैं यहाँ लिख देता हूँ जामिया अशरफिया से मैंने दौर हदीस किया हुआ है, वहाँ से फ़ाज़िल हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जामिया अशरफिया और साथ में लिखना है लाहौर, यानी जहाँ से भी आपने किया हुआ है उसके साथ उसके शहर का भी नाम लिखना है और ये नीचे आएगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और नीचे फिर आपने डिग्री लिखनी है। आपने यहाँ से कौन सी डिग्री ली है, तो मैंने सर्टिफिकेशन की है, यानी दौर हदीस यहाँ से किया है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ सर्टिफिकेशन। इसके बाद आपने डिग्री का नाम लिखना है कि कौन सी डिग्री है, तो मैं लिख देता हूँ एमए अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडी। इसके बाद आपने नीचे लिखना है कि कब से आपने यहाँ स्टार्ट किया और कब कंप्लीट किया। तो यहाँ महीना आपने सेलेक्ट कर लेना है, 5वाँ, 6वाँ जो भी महीना है और आगे साल आपने लिख देना है कि किस साल आपने यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने 2 साल यहाँ पढ़ा था, तो 2020 यहाँ पे लिखता हूँ और नीचे महीना लिख देता हूँ तीसरा और साल लिखना है 2022। 2 साल मैंने यहाँ पढ़ा, तो 2 साल 22 सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नीचे एसोसिएशन लिख देनी है कि यहाँ आपने कितना टाइम पढ़ा है। तो फुल टाइम देते थे या पार्ट टाइम लेते थे? मैं फुल टाइम। और नीचे स्पेशलिटी लिखनी है, आपने यहाँ क्या-क्या सीखा, कुरान, हदीस, तफसीर एंड फ़िक़्ह। आप मज़ीद भी लिख सकते हैं जो-जो आपने पढ़ा हुआ है और नीचे सोर्स लिखना है, स्कोर लिखना है कि किस नंबर पे आपने पढ़ा है, 1 नंबर पढ़ा है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसके आप बता देते हैं कि किस लिहाज से। ये आपकी एजुकेशन के हवाले से, सर्टिफ़िकेशन के हवाले से एक हो गई। अभी आप दूसरी सर्टिफ़िकेशन अगर आप मुफ्ती हैं, यहाँ लिख दें, इसके नीचे आप हिफ़्ज़ का लिख दें, कहाँ से पढ़ा, कितने साल में हिफ़्ज़ किया, तजवीद का अलहदा से है, तजवीद का लिख दें। और अगर स्कूल का आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफ़ए, बीए, 16 जितनी भी आपने क्लासें की हुई, यहाँ आप लिख सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से आप जितनी ज़्यादा यहाँ देंगे, तो इतनी ज़्यादा जानदार आपकी प्रोफ़ाइल। फिर हम करते हैं गो पे, अगले स्टेप पे जाते हैं, ये आपने लिख लेना है। अगले स्टेप पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने टीचिंग एक्सपीरियंस बताना है। मिसाल के तौर पे आपको पढ़ाते हुए, ऑनलाइन पढ़ाते हुए कितने साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे एजुकेशन में आपने पीछे लिखा था, इसी तरह यहाँ पे आपने अपने जामिया का या जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उसका आपने नाम लिखना है। नाम लिखना है और उसके साथ आपने उसके शहर का भी नाम लिख लेना है कि किस शहर से आप पढ़ा रहे हैं, यानी किस शहर में आप पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ ये नाम लिख रहा हूँ अपने जामिया का जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके शहर का भी नाम लिख दिया मैंने। और लिखने के बाद ये नीचे फिर आपने डिज़ाइनेशन लिखनी है कि आप यहाँ बतौर किसके काम कर रहे हैं, उस्ताद हैं या नाज़िम हैं या क्या ज़िम्मेदारी है आपकी? तो मैं यहाँ नाज़िम हूँ, तो ये मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। और इसी तरह ये नीचे आपने लिख देना है किस महीने से लेके यानी किस साल से लेके किस साल तक आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और फुल टाइम दे रहे हैं, पार्ट टाइम दे रहे हैं। फुल टाइम दे रहा हूँ मैं, ये फुल टाइम पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद अगला है कि हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि यहाँ क्या-क्या कर रहे हैं, कितनी आपकी मसरूफियात हैं यहाँ और किस हवाले से आप खिदमत दे रहे हैं, तो इस हवाले से आपने मुकम्मल अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना है। तो ये मैंने सेव किया हुआ था, इसको सेलेक्ट कर दिया, आगे सेव कर देना है। सेव कर लेने के बाद अगला स्टेप ये है कि आप इसी तरह अपने एक्सपीरियंस लिखते जाएँ। किसी और जगह अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या आप इसी तरह जितनी जॉब्स यहाँ कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस आप लिखते जाएँ। जितने ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, तो देखने वाला स्टूडेंट आएगा तो बहुत मुतासर होगा और आपसे ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा। और इसके बाद अगला स्टेप है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अगला स्टेप बहुत ही अहम है। इसके अंदर आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि आप कितने फ़ीस लेंगे, कितने पैसे होंगे। तो यहाँ पहले से सिलेक्ट है कि पर हॉवर 1 घंटे का आप कितना लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1500 से लेके 3000 तक। ये बाहर मुल्कों की, आपने बहुत कम लिखना है, ये मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया है। इसके बाद आपने यहाँ छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि मिसाल के तौर पे पहली 3 क्लासें फ्री होंगी और हफ़्ते में 5 दिन क्लास होगी। इसी तरह बाकी डिटेल जो है वो राब्ता होने के बाद हम आपको बता देंगे। इस हवाले से आपने मुकम्मल तौर पे नहीं लिखना, इतना ज़्यादा लिखने नहीं बैठ बैठ जाना, ताकि अगला बंदा भी परेशान ना हो जाए। तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस हवाले से। मिसाल के तौर पे आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो उसका आपने यहाँ एक्सपीरियंस लिखना है। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से, 20 साल हो गए आपको, तो यहाँ आपने वो एक्सपीरियंस के साल लिख देने हैं। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे लिख देता हूँ कितने साल का है, 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। इसके बाद ऑनलाइन पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए आपको कितना एक्सपीरियंस है, 4 साल का हो गया, ठीक है। और नीचे ऑनलाइन के हवाले से
कितने साल का, 1 साल का है। और इसके अलावा आपने यहाँ लिख देना है कि आप अपने स्टूडेंट को गाड़ी पे लेके जाएँगे, भई नहीं मैं तो ऑनलाइन हूँ। तो आप ऑनलाइन अवेलेबल होंगे? जी, येस मैं ऑनलाइन अवेलेबल होऊँगा। डू यू हैव अ डिजिटल पेन? जी, मेरे पास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पेन है यानी एप्लीकेशन है। और नीचे लिख देना है कि आप होमवर्क पढ़ाएँगे? जी, होमवर्क भी तालिब इल्म को पढ़ाएँगे। कि आप फुल टाइम यहाँ पे देंगे? तो आप यहाँ पे बता दें भई फुल टाइम दे रहे हैं स्कूल में, लेकिन आपने यहाँ नो लिखना है। यानी बिल्कुल फुल टाइम तो नहीं दे रहे, 12 घंटे देते हैं, उसके बाद छुट्टी होती है। इस वजह से हम यहाँ पे नो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। और नो के ऊपर सेलेक्ट कर लेने के बाद ये आखिरी स्टेप है, यहाँ पे इसको हम दबाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इस हवाले से यानी ऑनलाइन पढ़ाने के हवाले से पार्ट टाइम देंगे, फुल टाइम यहाँ पे हम नहीं देंगे, क्योंकि हम और भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पार्ट टाइम लिखना है, फुल टाइम कभी नहीं लिखना। और नीचे आपने कर देना है सबमिट। सबमिट कर देने के बाद अगला और अहम आखिरी स्टेप आ जाता है, जिसके अंदर आपने अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। अपने हवाले से बिल्कुल पूरी डिटेल देनी है। आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है, कहाँ से पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, क्या-क्या एक्सपीरियंस है, क्या-क्या पढ़ाएँगे। और पूरी आपने यहाँ ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोफ़ाइल के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये देखें उर्दू में भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, नीचे उर्दू में और ऊपर इंग्लिश में। तो इस तरह आपने, और ये बात आपने याद रखनी है, इसमें आपने कोई राब्ता नंबर, फ़ेसबुक का लिंक, किसी चीज़ का भी लिंक नहीं आपने देना, वरना ये आपको बैन कर देंगे। इसके बाद आपने ये नीचे चेक नज़र आ रहा है, गुड का निशान, इसको गुड करना है और नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे ये आपकी तस्वीर माँगेंगे। और तस्वीर के अलावा ऊपर-ऊपर आपसे माँग रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड की आपने फ़ोटोकॉपी यहाँ पे देनी है, तस्वीरें आपने देनी है आगे अगले हिस्से की और पिछले हिस्से की। और यहाँ आपने ऊपर सेलेक्ट कर लेना है कि आप पासपोर्ट सिटीज़न हैं, यानी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे सऊदीया में या किसी और मुल्क में बाहर में, तो आप नीचे पासपोर्ट एज़ वीज़ा लिख देंगे और वीज़े की तस्वीरें आप वहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है अपना शनाख्ती कार्ड और या वीज़ा जो भी आपने तो यहाँ पे आप जाएँगे अपनी गैलरी में जाने के बाद आपने यहाँ से पहले-पहले आपने फ्रंट की जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है, उसे आपने अपलोड कर देना है। जब ये 100% अपलोड हो जाए या 98 चल रही है, 100% हो जाती है, तो फिर हम उसकी बैक साइड को भी अपलोड कर देते हैं। तो अभी हम बैक साइड की तरफ जाते हैं। इसी तरह हम जाते हैं अपनी फ़ाइल मैनेजर में जाके हम दोबारा से इसकी बैक साइड ये हमें नज़र आ रही है, इसको हम दबा देते हैं और इसको दबाने के बाद सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। इसके बाद यानी मज़ीद भी आप अपने अपने हवाले से डॉक्यूमेंट, सीवी है या और चीज़ें हैं यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको देनी होगी एक तस्वीर। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह हो, बिल्कुल सीधी हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए कोई भी तस्वीर यहाँ पे लगाने लगा हूँ। तो जाते हैं गैलरी में जाके एक तस्वीर है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा देता हूँ। तो ये तस्वीर है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपलोड। ये अपलोड हो गई है। अभी मैंने नीचे कर देना है रिव्यू के लिए, मैंने इनको भेज देना है कि ये मेरी प्रोफ़ाइल है, इसको आप एक्सेप्ट कर लें। इसको जब हम सेंड कर देंगे, इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने हवाले से पूरी मालूमात दे दी हैं। हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर आपकी प्रोफ़ाइल में कोई इश्यू ना हुआ, हमारे रूल के खिलाफ ना हुई या पूरी-पूरी उतरी, तो फिर हम आपकी प्रोफ़ाइल को रेडी कर देंगे और इसके बाद आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लासेस में दूसरी वेबसाइट के हवाले से आपको बताया जाएगा।